आज मैं आपको जूडो की जो बेसिक प्रैक्टिस है वो सिखाने जा रहा हूँ। मैं सिंपल हर टेक्निक के लिए हमें थ्रो लेना पड़ता है। थ्रो जो होता है उसके लिए हम फॉल लेते हैं। फॉल से हमें मकसद एक ही चीज़ का नहीं निकलता है, फॉल से हमें बहुत सारे मकसद निकलते हैं। सबसे पहले फिटनेस, जो फॉलिंग की एक्सरसाइज हम करेंगे जिसको हम जापानीज़ नेम में उकेमिस कहते हैं। उकेमिस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो मैं एक एक करके बताऊँगा आपको। तो आज हम वही सीखेंगे, उसे इंसान की जर्नल जो प्लेयर उसकी जर्नल फिटनेस बनती है और जूडो खेलने के लिए जर्नल फिटनेस होनी चाहिए। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे फुल बॉडी वार्म अप होता है, पूरी बॉडी वार्म अप होती है, इससे पूरी बॉडी के मसल्स यूज़ होते हैं, पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है इससे। और इसके बाद ज़्यादा हमें खींचातानी की जरूरत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इनफ है, सफिशेंट है फॉल्स ले लेना। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फॉल्स लेना। कैसे लेते हैं फॉल्स? बेसिकली फॉल्स अगर हम इंसान को गिराते हैं और सीधा गिरेगा पीछे तो उस चीज़ से उसको नुकसान पहुंच सकता है, सिर टकरा जाएगा। तो सिर टकरा इसको हम अगर हमें गिरना है, ये कैसे गिरेंगे, ये बाई पार्ट्स गिरेंगे। तो बेसिक से ही सिखाऊंगा मैं, ज़रूरी नहीं है कि फॉल कैसा होता है, मैं बेसिक से ही सिखाऊंगा आपको कि फॉल कैसे सीखा जाता है। पहले हम बेसिक स्टेप से स्टार्ट करेंगे। हम इस कंडीशन में लेट जाएंगे ऐसे, और पहला जो हम स्टेप बच्चे को सिखाते हैं उसको बोलते हैं आप अपनी गर्दन ऊपर रखिए ऐसे, हाथ नीचे। तो इससे क्या होगा, ये जो गर्दन की मसल्स ये स्ट्रांग हो जाती है और ये आदत बन जाती है गर्दन ऊपर रखने की। क्योंकि इसके बाद जितने भी हम एडिशनल स्टेप्स करेंगे उन सब में हमें गर्दन ऊपर ही रहेगी। तो पहले ये कुछ देर के लिए रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड्स, फिर डाउन, फिर 10 सेकेंड्स, फिर डाउन, फिर 10 सेकेंड्स, फिर डाउन, फर्स्ट। फिर उसके बाद हम स्ट्राइकिंग सीखेंगे, स्ट्राइक कैसे करते हैं। तो लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे ऐसे, तो सिर ऊपर। क्योंकि मैं बिल्कुल ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा कट शॉट मार के आपको सिखाऊंगा। ये कट शॉट मार के, तो ऐसे करके ये उंगलियां बंद होनी चाहिए, ये बंद होनी, खुली नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इससे हम स्ट्राइक करेंगे ऐसे। तो ये जो आपका हैंड जहाँ स्ट्राइक करेगा ये बॉडी से 45 डिग्री होनी चाहिए। अपनी जो बॉडी आपकी लीनिंग ऐसे है, इसके साथ 45 डिग्री की होनी चाहिए ऐसे। 1 2 3। और उसके बाद हम ये रेपिटेशंस 10 बार करेंगे, 3 रेपिटेशंस इसकी। नेक्स्ट स्टेप गर्दन ऊपर रख के, तो ये रेपिटेशन करने के बाद भी उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर उठेंगे ऐसे, स्ट्राइकिंग, हाथ ऐसे करेंगे, डाउन, तो ये मुझे हाथों की पोजीशन आ गई। यही 10 रेपिटेशन करेंगे हम 3 बार। पैरों का ध्यान रखा जाए, पैर जितने खोलने हैं आपकी शोल्डर लाइन से खुलनी चाहिए, अंगूठे और उंगलियां पीछे की ओर, स्ट्रेच पोजीशन में। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कंबाइन करके हम एक और फॉर्म में सीखेंगे, इसका एडवांस। तो एडवांस इसमें हम सीसा करेंगे पहले, क्योंकि बच्चे घर में सीखेंगे तो ये एक ही साथ नहीं हो सकता है। ये जो एक्सरसाइज हमने पीछे कराई, इससे इनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो मसल हेल्प करेंगे उठने में, बैठने में, होल्ड करने में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेपिटेशन करनी है। और ये एक दिन का काम नहीं है, हर दिन करने पड़ेंगे, जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन करेंगे। इन जनरल ये फिटनेस पैदा ही करेगा, फिटनेस ही बढ़ाएगी। नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसको सीसा कंडीशन में करेंगे। सीसा, पेट पे हाथ रखते हैं ऐसे, तो ऐसे 1। अब यहाँ देखिए ये जो पैर है ये 90 डिग्री होने चाहिए और अंगूठे पीछे अपनी बॉडी के साथ, गर्दन पीछे नहीं रहनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला आपको, गर्दन ऊपर ही रहनी चाहिए। उठिए, अप, फिर से 2 अप, 3 अप। तो ये रेपिटेशन करने के बाद ये भी आप 10 रेपिटेशंस करेंगे 3 बार।
उसके बाद नेक्स्ट, ये सारे जो अभी तक हमने किए इसको हम मिला रहे हैं, इसके साथ नेक्स्ट एडवांस चल रहे हैं। अब इसके बाद हम इस 30 साल को पिछले जो एक्सरसाइज हमने की उनके साथ दोहराएंगे, जस्ट लाइक दिस। 1 2 3 4 5। अब हम सिटिंग पोजीशन में इसको करेंगे। सिटिंग पोजीशन में वही पोजीशन रहेगी, ये बाकी वही सारा कुछ करना है जो हमने किया है, सिर्फ हमें बैठना है। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, ये देखिए टोस पे कैसे आना है, जैसे आप बैठ गए बाकी वो वही। तो नेक्स्ट स्टेप, इससे एडवांस हम हॉप स्क्वाट्स में आएंगे, ऐसे सेम बाकी वही। तो ऐसे करके हम सीधा अब स्टैंडिंग में आएंगे। बेसिक हमें मकसद था स्टैंडिंग में आना। स्टैंडिंग में कैसे आना था, तो मैंने बेसिक से ही सिखाया, क्योंकि ये बेसिक्स के लिए है, एडवांस जूडो नहीं है। एडवांस जूडो हम प्लेयर के बगैर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेसिक्स जब इंसान सीखेगा, पैंडेमिक हमेशा नहीं रहेगा। पैंडेमिक्स के बाद जिस बच्चे ने घर में थोड़ा ये सीखा होगा, तो ये उसके बाद नेचुरल सी बात है, कोच को ढूंढेंगे, स्टेडियम्स को ढूंढेंगे जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती हो, तो वहाँ पर ये आराम से बाकी कर सकते हैं, और घर में इतना कुछ सीखने के बाद इजी भी हो जाता है। चलिए अब स्टैंडिंग में करेंगे। स्टैंडिंग में पूरी कंडीशन ये रहेगी, मैं हाफ कंडीशन में आऊँगा, इस डायरेक्शन में पूरा हाथ आगे, गर्दन सीधा ऊपर, और पूरा 1 फॉल, बैक फॉल इसको बोलते हैं, उशीरो उकेमी, बैक फॉल। 1 2 3 अब इसके बाद मैं जो हमारा ये बेसिक था, अगर इंसान इतना ही करे, ये बैक फॉल्स ही, इसमें पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, आपको और कोई फिटनेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ चैलेंजेबल। मैं कहता हूँ कि ये करने से आपको कोई मसल डेवलप फिटनेस लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हो गया स्पेसिफिक मसल ग्रुप डेवलप करना, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन बेसिक फिटनेस पूरी ले आने के लिए ये काफ़ी है। कभी कभी बच्चे या स्टूडेंट्स या प्लेयर्स 200 300 सेट्स करते हैं बैक फॉल के, तो इससे क्या होता है, फिटनेस पूरी क्रिएट हो जाती है। लेकिन खाली बैक फॉल ही नहीं करना होता है, साइड फॉल भी करना होता है, लेकिन साइड फॉल में बेसिक से नहीं लूँगा, बेसिक में से एक रेपिटेशन दिखाऊंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, आप बार बार देख सकते हैं। साइड फॉल में बेसिक्स सीधा ऐसे सोना है, लेटना है, इसको लेटने को फिर हम राइट हैंड नीचे, थोड़ा सा जिस्म राइट साइड में, और लेफ्ट हैंड पेट पर, और ये हाथ जब यहाँ तक उठाएंगे इसे स्ट्रेट करेंगे नीचे। एक घुटना 90 डिग्री ऊपर होना चाहिए खड़ा, एक नीचे, तो पैरों के बीच में गैप होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आराम से कैसे ये गैप मैंने क्रिएट की है, बनाई है। ऐसे करके गर्दन फिर से ऊपर, गर्दन नीचे नहीं रहनी चाहिए, गर्दन ऊपर, तो ये स्ट्राइकिंग 1 2 3 4 5। सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड में ऐसे और ऐसे, ये कंडीशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया बेसिक्स। उसके बाद इस साइड फॉल का मतलब जिसको जापानीज में यूको उकेमी कहते हैं, यूको उकेमी, बैक फॉल उशिरो उकेमी, ये साइड फॉल यूको उकेमी। सेकंड, इसका हम क्या कर रहे हैं, लेग्स ऊपर, हिप रोटेशन थोड़ी सी, 1 2 3 4। ज़्यादा जरूरत नहीं है करने की, रिकॉर्डेड है, आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लेग्स है, लेग्स को नीचे लाना है, वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में स्ट्राइकिंग की, जैसे ऐसे 1
2 3 4 5। आपने देखा होगा मेरे ये जो फुट है, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, ये इसी सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, इससे ना बाहर जाते हैं ना आगे जाते हैं। अगर मैं खाली पैर उधर और इधर मारूं तो फिर मैं वो मैट भी क्रॉस कर रहा हूँ, ये मैट भी क्रॉस कर रहा हूँ। इसलिए बेहतर है आप अपनी हिप को रोटेट करें नीचे। हिप रोटेशन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तब जाके ये परफेक्ट होगा। तो ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जब हम स्टिक में करते हैं, स्टिक में वही कर रहे हैं सेम ऐसे, बाजू और लेग दोनों निकाल लें दिस वे। इंसान अगर इंसान साइड में गिर गया तो बचाना कैसे है, ये मैं दिखा रहा हूँ। जब मैं अपनी लेग निकाल रहा हूँ यहाँ से, अपना हाथ यहाँ से निकाल रहा हूँ, मैं गिर जाता हूँ साइड में। ये साइड में गिरने से मैं कैसे बचूंगा, ये आप गौर कीजिए और देख लीजिए। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ये फॉल्स किस लिए जरूरी है। बैक पोजीशन में आप देखिए मैं हाफ में आता हूं। थैंक यू। फॉल्स जो हम अभी तक कर रहे थे, इनकी महत्वपूर्णता इंपॉर्टेंस क्या है, इससे आप पहले ये सीखते हैं। अगर आप कहीं भी गिरेंगे, आप बाई पार्ट्स गिरेंगे, आपका सिर बचेगा। सबसे पहले क्योंकि जब आपकी आदत होगी आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। ऐसे ही ये एक सेल्फ डिफेंस होता है, ज़रूरी है किसी के साथ लड़ना ही होता है। सेल्फ डिफेंस होता है नेचर के साथ ही अपने आप को डिफेंस करना। तो जब कभी नेचुरली कोई गिर जाए, कोई एपिसोड हो जाए, उसमें अगर स्लिप हो गई या गाड़ी ने टक्कर मारी, तो उसमें आप कैसे बच सकते हैं। यूजुअली आजकल की दुनिया में ऐसा होता रहता है, तो ये सीखना ज़रूरी है। फॉल इस काम में भी आते हैं। तो बैक फॉल हमने सीखा, बैक फॉल कैसे करते हैं। अब हम फ्रंट फॉल सीखेंगे आज। फ्रंट फॉल होता है अगर आप कभी गिरेंगे आगे से और आपका पैर फंस गया। जूडो में इसकी महत्वपूर्णता अलग है, जूडो में कैसे खेला जाता है, क्यों खेला जाता है, उसमें अलग काम में आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपका पैर फंस गया, कभी आप गिर जाएंगे, तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। उसमें दोनों पैर गिरते हैं एकदम, आपके हाथ इस कंडीशन में, ये बॉडी से आगे, और ये पूरे जो ये हाथ है इनके ऊपर ही गिरना है। जैसे एक लॉग गिरता है वैसे गिरना है, लेकिन ये सारा सपोर्ट करेगा। ये आपके बाजू, इन पे आप गिरेंगे, गर्दन आपके ऊपर होगी। वैसा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फ्रंट फॉल, जिसको हम बोलते हैं माई केबी। आपने देखा मैं कैसे गिर गया, मेरा बॉडी का टच नहीं हुआ ज़्यादा, मेरे नीज नहीं लगे, बाकी कुछ नहीं लग गया। जो कुछ बचाया मेरे इन्होंने बचाया। ये मैं आपको साइड में भी दिखाऊंगा, साइड में कैसे दिखता है। तो गिरेंगे आप, जैसे पैदल चलते हैं, आपका पैर फंस गया, आप ये देखिए टोज ऐसे आएंगे, बॉडी पोजीशन ऐसे आएंगे। मैंने आपको ये दो तरीकों से, दो साइड से दिखाया, दोनों एंगलों में आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम बचाते हैं अपने आप को। पैर फंस गया, अब आप बोलेंगे उस वक्त पता नहीं चलता है जब हम गिरते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो नेचुरली आपके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट हो गए होते हैं, आप इसी पोजीशन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस करते होंगे, ये ऑटोमेटिक यही पोजीशन आ जाती है। तो नाउ तीसरी बात होती है मायोकेमी, माया मवारी। ये मैंने अभी मायोकेमी दिखाया, इसके बाद माया मवारी केमी। ये जापानीज नाम क्यों बोल रहा हूँ, ताकि साथ साथ अपने नाम भी याद करें। फ्रंट रोल एंड फॉल। फ्रंट रोल में आप फॉल कैसे लेते हैं, इसके लिए बेसिक्स मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये आप ऐसे नहीं सीख सकते घर में। फिर भी अगर किसी के दिमाग में अच्छी तरह ये बैठ गया तो सीख सकता है। इसके बाद इसकी महत्वपूर्णता बताऊंगा। अगर इस बेसिक पोजीशन में बैठेंगे तो इसमें आपको फ्रंट में कैसे रोल करना है, गर्दन कैसे बचानी है,
ये समझो हवा में ऐसे खड़ा कर रहे हैं अपने आप को, तो ये इस पोजीशन में आ गए। बेसिक आ गया। एक फिर से मैं दिखाऊंगा इस पोजीशन में अब रोल कैसे करना है। फ्रंट पे रोल करना है, इससे मिनिमम इंजरीज होगी, बिल्कुल इंजरी नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस में है। तो ये इसके बाद क्या हम इसका एडवांस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये डे टू डे लाइफ में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोल कैसे करना है साइड में। अब यही मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम कभी ऐसे गिरे और हमें उस वक्त बैठने की जरूरत नहीं ना है। अगर आप गिर गए तो वहाँ सड़क पे आप बैठेंगे, उस वक्त आप खड़े कैसे हो जाएंगे। जूडो में कॉम्पिटिटिव में अलग है ये, मैं आपको डे टू डे लाइफ में बोलता हूँ कैसे इस्तेमाल होता है। अगर ऐसे ही आप खड़े हैं, मतलब आपको खड़ा होना है फॉल के बाद, आप देखिए कैसे खड़े हो गए। आपने ये देख लिया। अब आपको ये कॉमन लाइफ में कहां से यूज होगा। अगर आपके सामने कोई चीज आ रही है और आपके सामने कोई चीज आ गई, आप खड़े खड़े दौड़ रहे हैं, खड़े खड़े चल रहे हैं, तो उसमें जो ही आप ये फंस गए तो आप ऐसे आ सकते हैं एकदम रोल करके। अगर आप चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके आप कुछ बीच में आ गई तो आपने अपने आप को बचा लिया। तो ये मैंने आपको आज दिखाया कॉमन लाइफ में ये फॉल्स हम कैसे सीख सकते हैं और ये यूज कैसे होते हैं कॉमन लाइफ।